एक सरसब्ज और शादाब जंगल के दिल में एक अनोखी और दोस्ती को कायम करने वाली कहानी को बयान किया जाता है। जंगल जानवरों के मुतनव्वे गिरोह का घर था, हर एक की अपनी शख्सियत और दिलकशी थी। इस जंगल के बीच में आम का एक अजीम अलशान दरख्त था, जिसकी शाखें पके हुए रसीले फलों से भरी हुई थीं। हर रोज जंगल के कोने कोने से जानवर दरख्त के अर्द गिर्द जमा होते थे, जिनमें से हर एक को बांटने की एक खास महारत थी। अक्लमंद बूढ़ा हाथी मंटो सबसे लंबा सूंड और नरम रूह रखता था। वो बड़ी एहतियात से सबसे मीठे आम सबसे ऊंची शाखों से चानकता और सबके साथ बांटता था। राजा तोता अपने मुतहर्रिक पंखों और रंगीन कहानियों के साथ दूर दराज की जमीनों की कहानियों से ग्रुप को महजूज करता था। वो बारिश, गरज, चमक और यहाँ तक कि इंसानी हंसी की आवाज़ों की नकल करता था, जिससे सब जानवर खुश होते थे। चीकू बंदर अपनी बेपनाह तवानाई और चालाक चालों के लिए जाना जाता था। वो एक शाख से दूसरी शाख में झूलता, अपनी दाम का इस्तेमाल करते हुए आम छीनता और खेल के साथ नीचे अपने दोस्तों के पास फेंकता। लैला हिरन नर्म और खूबसूरत थी, खूबसूरती के साथ जंगल से गुजर रही थी। वो सुनने का एक काबिल जिक्र एहसास रखती थी और जब भी खतरा करीब होता तो ग्रुप को आगाह करती, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाती। दोस्त न सिर्फ मज़ेदार आमों से लुत्फ अंदोज होने बल्कि कहानियाँ, हंसी और अपनी मुनफरिद सलाहियतों को बांटने के लिए जमा हुए। उन्होंने एक दूसरे की सलाहियतों का जश्न मनाया, कभी मवाजना मुकाबला नहीं किया। एक दिन एक नया जानवर जिसका नाम लियू था, एक मजबूत और शानदार शेर, जंगल में पहुंचा। इसे इब्तिदाई तौर पर यकीन नहीं था कि आया वो मुतनव्वे ग्रुप के साथ घुल मिल जाएगा। इसकी एक जबरदस्त आवाज थी जो दरख्तों में गूंज रही थी, जिसकी वजह से कुछ जानवर खौफजदा थे। ताहम अक्लमंद हाथी मंटो लियू के करीब पहुंचा और उसके साथ एक आम बांट दिया। राजा तोते ने लियू को जंगल में इत्तेहाद और ताउन की कहानियां सुनाई। चीकू बंदर ने लियू को अपनी चंचल हरकत से हंसाया और लैला हिरन ने इसे यकीन दिलाया कि इसकी धार इस बात का एक कीमती हिस्सा है कि वो कौन है। लियू को जल्द ही एहसास हो गया कि इसकी ताकतवर गरज एक ऐसा असासा है जो जंगल को बाहर के खतरात से बचा सकता है। अपने नए दोस्तों के ताउन से इसने अपनी ताकत को समझदारी से और सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना सीखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जंगल के जानवर और भी करीब होते गए, अपने इख्तिलाफात को गिले लगाते और एक दूसरे से सीखते। वो समझते थे कि ग्रुप के हर रुकन के पास पेश करने के लिए कुछ मुनफरिद है और मिलकर काम करने से उन्होंने अपने जंगल को रहने के लिए एक हम आहन और खुशगवार जगह बना दिया। और यूं आम के अजीम दरख्त के साए में जंगल के जानवरों में इत्तेहाद, कबूलियत और मुख्तलिफ हुनर की खूबसूरती का सबक दिया गया। वो खुशी से रहते थे, हर इस शख्स को याद दिलाते थे जिन्होंने उनकी कहानी सुनी थी कि मोहब्बत और एहतराम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सबका ताल्लुक हो।